श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक साथ पूजन किया जाता है और इसी दिन भगवान शिव को तुलसी पत्र और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित किया जाता है और ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत उपवास रखने वाले को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उसे कभी यम यातना नहीं सहना पड़ता। उसके जीवन में सभी पुण्य हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रूप से विराजमान रहते हैं। उसके पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। तो आइए हम भी वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का श्रवण करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तड़ पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे समान भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी अपने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को वैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी पूजन कर लेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा, या फिर मेरा भजन कीर्तन कर मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए सभी को इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन अवश्य करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे, उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प भगवान शिव ने कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल के समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे प्रिय विष्णु, तुम्हारे समान संसार में मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों के कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को अगर करेगा
वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। इसी कारण से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का वैकुंठ चतुर्दशी के दिन एक साथ पूजन किया जाता है और भगवान शिव को तुलसी पत्र और भगवान विष्णु को बेल पत्र अर्पित किया जाता है। जो भी मनुष्य इन कार्यों को करता है और विधिवत पूजन करता है उसे वैकुंठ एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ चतुर्दशी का इतना प्रताप है कि सिर्फ स्नान मात्र से धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस दिन जो भी मनुष्य स्नान दान और भगवान विष्णु का पूजन करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनके पाप सदा सदा के लिए मिट जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, कभी कोई संकट नहीं आता। भगवान सदैव ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन में सुख एवं खुशियों का आगमन होता है। इसलिए सभी को इस दिन व्रत एवं पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आप सभी के लिए यह व्रत मंगलकारी और आपके सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।